टॉपिक है वारंट। आज अपन बात करने वाले हैं कि वारंट क्या है और वारंट को कौन जारी कर सकता है और वारंट कितने प्रकार का हो सकता है और वारंट को कौन रद्द कर सकता है। तो आज अपन इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो जिसने भी माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट कानून से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो वारंट है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो बेलेबल वारंट और एक नॉन बेलेबल वारंट। आप लोगों ने कई जगह पर सुना भी होगा, देखा भी होगा, किसी के घर में वारंट आया भी होगा। अगर कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले आपके घर में वारंट लेकर के आते हैं तो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनसे कह सकते हो कि जो वारंट आया है वो कैसा है, बेलेबल वारंट है या नॉन बेलेबल वारंट। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो बेलेबल वारंट के बारे में, अगर आपके घर में बेलेबल वारंट आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन लगा करके आप अपनी आसानी से जमानत करवा सकते हो। आप अगर जमानत करवा लेते हो तो उसके बाद में आपका जो वारंट है वो रद्द हो जाएगा। नॉन बेलेबल वारंट वो होता है जो गंभीर मामलों में जारी किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है तो पुलिस आपको कहीं पर भी किसी भी वक्त कोई भी जगह पर गिरफ्तार कर सकती है। नॉन बेलेबल वारंट में जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो उसके बाद में आपको 24 घंटे के भीतर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। वहां जाकर के आप अपना एडवोकेट हायर कर सकते हो और आप अपनी जमानत करवा सकते हो। अगर आप वहां जाकर के अपनी जमानत करवा लेते हो तो उसके बाद में आपका वारंट है वो रद्द हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि वारंट कौन से सेक्शन में जारी किया जाता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 72 के तहत वारंट है वो जारी किया जाता है। अब 72 जो अपना सेक्शन है BNSS का, उसमें इसके प्रारूप के बारे में बताया गया है कि जो वारंट होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें जो वारंट होता है वो लिखित में होता है और उसमें मजिस्ट्रेट साहब के साइन किए हुए होते हैं और उस पर कोर्ट की मोहर है वो लगी हुई होती है। अगर किसी के भी घर में वारंट आता है तो आप उसको चेक करके देख सकते हो कि लिखित में है या नहीं, मजिस्ट्रेट साहब की साइन है या नहीं, इस पर कोर्ट की मोहर लगी हुई है या नहीं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कोर्ट से ही वारंट आया है। अगर उस वारंट के ऊपर साइन नहीं है और कोर्ट की मोहर नहीं है तो वो वारंट फर्जी है। अब अपन बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात के ऊपर। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोई भी वारंट जारी करता है तो वही कोर्ट उसको रद्द करेगा। ये बात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 72 के क्लॉज 2 में लिखी हुई है। मान लो आपने स्टेट के अंदर किसी प्रकार का कोई अपराध किया है और आप स्टेट से बाहर चले गए हो और वहां पर अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया या फिर आपका यहाँ से वारंट इश्यू हो गया और वहां की पुलिस आपको अगर गिरफ्तार करती है, वहां के निकटतम मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करेगी और उसके बाद में आपको पुलिस यहाँ लेकर के आएगी, क्योंकि जो वारंट था वो आपका यहीं पर जारी हुआ था और यहीं पर रद्द होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो बताया हुआ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बात कानून से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी। मैं एडवोकेट रोशनी, जय हिंद, जय भारत।